और जब देखा, देखते ही देखते गांव शहर बन गया, लेकिन पुलिस फोर्स आज भी ग्रामीण है। कौन सी है? ग्रामीण। मतलब ये गांव से शहर बन गया। 10-20 हजार की आबादी से हम 12 लाख तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस फोर्स आज वही है। ये मुझे इस बात का गर्व है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मीरा भाईंदर को कमिश्नरेट किया, जिसका सालाना खर्च 1200 करोड़ होने के बाद भी उन्होंने इस काम को मंजूर किया। मुझे इस बात का गर्व है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मीरा भाईंदर को हम कमिश्नरेट करेंगे, आयुक्तालय करेंगे। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि मीरा भाईंदर के अंदर आयुक्तालय मंजूर हुआ है। आने वाले नवंबर दिसंबर के अंदर आयुक्तालय की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट होगा और हमारी सुरक्षा बढ़ेगी। आज ट्रैफिक डिपार्टमेंट नहीं है इंडिपेंडेंट, अब नवंबर से ट्रैफिक डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट होगा। नमस्कार साथियों, जब 2014 में मैंने मीरा भाईंदर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और तब हमने एक वचननामा बनाया था कि मीरा भाईंदर को वाकई में हम शहर को शहर बनाएंगे। उसमें कई सारे वादे थे, चाहे मेट्रो की बात हो, तहसील की बात हो, कोर्ट की बात हो, पानी की बात हो। लेकिन आज उन सब विषय पे बात नहीं करूंगा क्योंकि सारे हमने पूरे किए वैसे। लेकिन आज मैं विशेष तौर पे बात कर रहा हूं कि मीरा भाईंदर जो है वो आयुक्तालय, पुलिस आयुक्तालय कैसे बना और कैसे यहां तक पहुंचे, उस बारे में कुछ जानकारी देना आपसे चाहता हूं। 2014 में जब चुनाव लड़ा तब मैंने लोगों से कहा था, जनता से कहा था कि मीरा भाईंदर जो है आज भी शहर के अंदर ग्रामीण पुलिस है। 2014 की बात कर रहा हूं। 1947 में देश आजाद हुआ, तब से लेके अभी तक हमारे मीरा भाईंदर में आज भी थाने ग्रामीण एसपी साहब बैठते, जो थाना में बैठते ग्रामीण पुलिस है। और मीरा भाईंदर जो है कई साल पहले शहर बन चुका है। यहाँ की जो गतिविधियां हैं वो शहरी प्रकार की है, लेकिन हमारे पास फिर भी पुलिस बल जो था वो ग्रामीण था। ग्रामीण पुलिस होने के कारण पॉपुलेशन के हिसाब से पुलिस संख्या भी कम होती है, टेक्निकली उतनी साउंड नहीं होती है। आप सभी समझते हो कि आज साइबर सेल हो, बाकी सब अन्य अलग अलग डिपार्टमेंट हो, क्राइम डिपार्टमेंट हो, मैन पावर की बात हो, ये ग्रामीण में बहुत कम होता है। आयुक्तालय जब होता है तो इस तरह का बहुत सारा एक बैकअप पावर उनको मिलता है। तो मीरा भाईंदर जो है कमिश्नरेट हुई, ये हमारा सपना था, ये मैं आज नहीं, ये 2014 के अंदर आप मैनिफेस्टो में देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नरेट होना चाहिए। और ये आज का तब का मेरा मैनिफेस्टो है। और ये जो है गवर्नमेंट का जीआर है, ये जब मैं विधायक था यहाँ का सितंबर 2019, ये महाराष्ट्र की सरकार ने नया चुनाव आने के पहले, मतलब अक्टूबर में, जब उसके पहले ही मंजूर कर दिया था कि जो हमने वादे की थी पूरे करने हैं, और ये हमने किया। और 1 नवंबर 2019 से कमिश्नर की नियुक्ति भी हम करने वाले थे। मैं विधायक नहीं रहा, भाजपा की सरकार नहीं रही, इसलिए वो नियुक्ति लेट हुई। लेकिन आज बड़ी खुशी है कि सदानंद दाते जी यहाँ के नए आयुक्त नियुक्त हुए। मैं उनको शहरवासियों की ओर से बधाई देता हूँ और शहरवासियों की ये भी बधाई देता हूँ कि हम सब ने जो सपने देखे थे कि मीरा भाईंदर में आयुक्तालय हो, वो हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से और हमारी कोशिश से ये पूर्ण हुआ है। इसलिए मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इतना ही कहूँगा कि जब कमिश्नरेट होगा तो मैं आपको कहता हूँ कि ट्रैफिक की बात हो, क्राइम की बात हो या अन्य कोई बात हो, इसमें बहुत भारी मात्रा के अंदर कंट्रोल आएगा। मैं ये नहीं कहता कि अभी पुलिस काम नहीं कर रही, अभी भी यथाशक्ति वो काम करे। लेकिन जब कमिश्नरेट होता है तो उनके साथ में एडिशनल सीपी हो, डीसीपी बढ़ते, एसीपी बढ़ते, पुलिस स्टेशन बढ़ेंगे, क्राइम सेल अलग होगा, साइबर सेल अलग होगा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट अलग होगा। ये बहुत सारी चीजें का इस शहर को फायदा होता है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमने जो वादे किए थे वो सारे पूरे हुए, कुछ पाइपलाइन के अंदर है। मेरा सबसे बड़ा जो सपना जो शहर का है वो पूरा होने वाला है। आप मुझे पता है, तब लोग कहेंगे हमने किया मीरा भाईंदर को 24 घंटे पानी का, और ये सपना बहुत जोरों में काम शुरू है। और ये काम आज शुरू नहीं हुआ है, 2017 में शुरू हुआ है। 2017 में पानी का काम शुरू है। हाईवे पे आप जाएंगे, सूर्या डैम का, वो भी जल्दी पूरा होगा। खैर आज मैं उसकी बात नहीं, समय आने पे करूंगा। लेकिन आयुक्तालय जो है 2014 का मेरा वचननामा और 2019 का देवेंद्र फडणवीस जी का इसको मान्यता देना मीरा भाईंदर के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। तो मैं फिर एक बार सबका दिल से धन्यवाद करता हूं और अलग अलग माध्यम से आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। जो सपने शहर के लिए
मैंने देखे थे और आपने देखे थे, उसको हम एक एक करके अवश्य पूरा करेंगे। मैं चाहे विधायक हूँ नहीं हूँ, कोई फर्क नहीं गिरता है, सरकार है नहीं है, लेकिन ये सारे सपने हम पूरे करेंगे, इतना आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। चाहे फिर दहीसर लिंक रोड की बात हो, जैसलपाक घोड़बंदर लिंक रोड की बात हो, या 24 घंटे मीरा भाईंदर की पीने की पानी की बात हो, या मेट्रो को पूरा करने की बात हो, ये सारे काम हम पूरे करेंगे। बस तो फिर एक बार सभी का दिल से धन्यवाद। और ये जो कमिश्नरेट ऑफिस है वो भी कहाँ बनने जा रहा है आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे ही हाथों वो जगह हमने सिलेक्ट की थी। ये जो आप बैंड फैक्ट्री देखते हैं उसके सामने से एक रास्ता MIDC के लिए जाता है, वहीं पे राइट साइड में जहाँ पे सर्कस लगा करता था, वहाँ पे 4 एकड़ का पुलिस कमिश्नर ऑफिस का रिजर्वेशन भी हमने डाला है 2017 के अंदर। वो सरकार ने तब भी मंजूर कर दिया था। तो कमिश्नर ऑफिस वहाँ ऑफिशियली बनने वाला है। फिलहाल हमने तब ये डिसीजन लिया था कि जब तक कमिश्नर की बिल्डिंग नहीं बन जाती ऑफिस की, तब तक मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के माध्यम से उन्हें टेम्पररी हम बैठने के लिए जगह मुहैया कराए, जिसके अंदर गतिविधियां शुरू हो सके और जल्द से जल्द कमिश्नर का काम शुरू हो सके, और आने वाले समय में वो अपनी एक भव्य दिव्य इमारत बनाएंगे और हमारे मीरा भाईंदर में भी अब कमिश्नर होगा। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और हेडक्वार्टर्स के लिए आर्म एम्यूनिशन के लिए भी, ये किसी को भी ये सारी बातें इसलिए बताता हूँ कि फिर लोग इसको कहेंगे आर्म एम्यूनिशन भी इनको रखने के लिए जगह चाहिए, ट्रेनिंग के लिए भी जगह चाहिए। तब मैंने इन्हें सुझाव किया था कि जो उत्तन का हमारा डंपिंग ग्राउंड है वो या तो वहां ले लीजिए, या फिर राई मोरवा मुर्दा के अंदर एक रिजर्वेशन डालते हैं, क्योंकि वो कम से कम उन्हें 10-12 एकड़ की वो जमीन लगती है। तो वो भी समय आने पर हम प्रयास करके उनको देने का प्रयास करेंगे। तो बस इतनी जानकारी आपको दे रहा हूँ आयुक्त की, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैंने दोनों ही हकीकत रखी। ये वचननामा भी रखा, ये भी रखा, और भी कुछ पुरावे दे रहा हूँ कि इसके पीछे हमने कितनी मेहनत की थी और मेहनत सफल हुई, इस बात की खुशी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।